नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति एक बार फिर हाजिर हूं लेकर जिला पंचायत चुनाव की कवरेज, जहां हर रोज हमारे संवाददाता गांव-गांव पहुंचकर सरकार की योजनाओं का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता पहुंचे प्रतापगढ़। तो चलिए आपको दिखाते हैं प्रतापगढ़ के एक गांव में क्या हालात हैं और क्या उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है। प्राइम टीवी मेहनत कर करके ग्रामीणों की समस्या, ग्रामीणों की आवाज़ बन करके आप तक उनकी समस्याओं को पहुंचाने का कार्य कर रहा है। कुछ ऐसे ही समस्या जनपद प्रतापगढ़ के बाबागंज विकासखंड क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा राजकरणपुर की है, जहां पर हम आज विद्यमान हैं। यहाँ जो गांव है, यहाँ के जो ग्रामीण हैं, ये सामने जो गाँव की रोड है, ये रोड के हालात जो पूरी तरीके से जर्जर है। आप देखिए, इस पर अभी तक भी खड़िंजा नहीं पड़ा हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि सर, इससे हम जब बरसात के मौसम में आवागमन करते हैं तो इस पर काफ़ी लोग फिसल फिसल के गिर जाते हैं। गिरना उठना लगा रहता है, लेकिन जो ग्राम प्रधान है वो इस रोड से आना नहीं चाहते। जब आएंगे नहीं तो उनको समस्या पता कैसे चलेंगी। समस्या ना जानने की वजह से आज ये रोड खड़िंजा से वंचित है। यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो ऐसे ही समस्याओं से लगातार आवागमन कर रहे हैं। प्राइम टीवी अपने मुहिम बन करके उनकी आवाज़ को विभागीय अधिकारियों तक, अपने दर्शकों तक पहुँचाने का कार्य कर रही है। ऐसे ही लगातार प्राइम टीवी कार्यरत है और आपको ऐसे ही समस्याओं से अब रूबरू करवा रही है कि क्या वाकई में ज़मीनी स्तर पर ग्राम प्रधान ने विकास किया है, क्या वाकई में ग्राम प्रधान का कार्यकाल ज़मीनी स्तर पर है या कागजी कोरम पर ही अटका है ग्राम प्रधान का विकास। आइए हम ले चलते हैं गांव सभा की ओर, ग्राम सभा राजकरण की ओर और जानकारी प्राप्त करते हैं क्या है यहाँ की समस्या और क्या किन समस्याओं से लगातार जूझ रहे हैं। साल प्रधानी के कार्यकाल कंप्लीट होने वाले हैं, लेकिन गांव स्तर की बात करें तो गांव स्तर में अभी भी वही पुराना जर्जर भवन, वही पुराने छोटे नल और वैसे ही शौचालय विहीन व्यक्ति जो बाहर शौच क्रिया के लिए जाते हैं। ऐसे ही कुछ पात्र व्यक्ति मिलते हैं जिनकी समस्याएं केवल मात्र यही होती हैं कि प्रधानी 5 वर्ष कंप्लीट होने वाले हैं। जो शासन प्रधान जी ने जो दावे कर करके ग्राम प्रधान का पद ग्रहण किया था वो केवल उनका कागजी कोरम पर ही अटका है। आइए हम कुछ ऐसे ही ग्रामीणों से आपको रूबरू करवाते हैं, उनसे जानकारी प्राप्त करते हैं कि क्या है उनकी समस्या, क्या है उनका दर्द, जो वो अपने बातों को प्राइम टीवी के कैमरे में सेव करना चाहते हैं, शासन प्रशासन से अपनी आवाज़ को उठाना चाहते हैं। हम इस समय खड़े हैं जनपद प्रतापगढ़ के विकासखंड बाबागंज क्षेत्र अंतर्गत राजकरणपुर ग्राम सभा में। हमारे साथ एक ग्रामीण मौजूद हैं। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं कि क्या है इनकी समस्या, किस आवाज़ को ये अपने बुलंद करना चाहते हैं, किस हक के लिए ये शासन प्रशासन से अपने मैसेज को देना चाहते हैं। चाहते हैं, क्या नाम है आपका? संतलाल जी नाम है। संतलाल, क्या समस्या है आपकी? समस्या है कि हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। अच्छा, कुछ भी नहीं, लेटरिन भी नहीं मिल रही है। पीली एड गिरवाए थे, उसको मैंने वापस करा दिए। पैसे मांग रहे थे खाते में, खाता में पैसे भी नहीं लगे, वापस सीट उठा ले गए। 5 साल बीतने वाला है, कुछ भी सुविधा नहीं मिली मुझे। अभी तक ग्राम प्रधान कितने बार आपसे पूछने आपकी समस्या के लिए आए? कोई बार भी नहीं आया। अच्छा, कोई बार भी नहीं है। गांव वाले से पूछ लिया जाए। अभी आप शासन प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? चैनल के दर्शक आपको देख रहे हैं, उन दर्शकों तक आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? जिस तरीके से प्रधान आए दिन दावे करते रहते हैं कि मैंने ग्राम स्तर पर ये कार्य करवाया, इस तरीके से विकास कार्य करवाया, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? तो प्रधान जी यहाँ आते ही नहीं, अच्छा जी, तो किससे पूछा जाए? प्रशासन, शासन प्रशासन व उच्च अधिकारियों से आप क्या कहना चाहते हैं? उनसे यही चाहता हूँ कि वो आए, देखभाल करें, जांच करें, तत्काल देखें, भालें उसे, किसे मिला किसे नहीं मिला। प्रधान के भरोसे मत रहें। जी बिल्कुल, जो पात्र हैं उन पात्र व्यक्तियों को उनके हक का जो भी हिस्सा है वो उन्हें मिलना चाहिए। चूँकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक योजनाएं घर घर पहुंचाने की बात कही जाती है। ऐसे में स्वच्छ भारत अभियान के तहत बात की जाए शौचालय की, तो प्रत्येक ग्रामीणों के घर तक शौचालय देने की बात कही गई थी, लेकिन नतीजा आपके सामने है। नतीजा कुछ ग्रामीण अपने मुखार बिंदुओं के द्वारा आपको रूबरू करवा रहे हैं कि इन्होंने कई बार ग्राम प्रधान से कहा, लेकिन ग्राम प्रधान वही पुराने खेल, कागजी कोरम वाला खेल ही खेलते हैं, लेकिन इन्हें अब तक कुछ प्रोवाइड नहीं हुआ है। प्रेम मिश्रा, प्राइम टीवी, प्रतापगढ़। क्या नाम है साहब आपका? छोटे लाल जी, ये जो खड़िंजा गया है इस पर खड़िंजा नहीं पड़ा है, तो इससे क्या समस्या होती है? समस्या हो तो साहब इतना पानी भरा रहा था
एक को पैदल नहीं आ जा सकत, टट्टी पेशाब करे बरे ही घरे में है, चाहे जे भरा रहा एक ही आ नहीं जा सकते। जी बिल्कुल। क्या ग्राम प्रधान इस समस्या को कभी देखने के लिए आए? कभी नहीं जी। कोई ग्राम सभा एक ऐसी गिस्ता है, एक ऐसी गिस्ता है, एक ऐसी अस्करनपुर है जी। कोई प्रधान आज तक देखा नहीं आए कि कितने पानी में के जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अच्छा, तो क्या कोई विभागीय अधिकारी इस समस्या को पूछने या जानने के लिए आते हैं कभी? कोई नहीं आ जा यहाँ बहन, हम देखे तो आपके निकल के आवत है। अच्छा। आज तक कोई नहीं आया, न कोई अधिकारी जी कोई नहीं आया है आज जी। तक। तो आप शासन प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे इस खड़िंजे को लेकर के? हमारा यही है कि हमारा सबका ये विकास है, खड़िंजा बन जाए, हम सब आए जाएं आराम से बस। आपका नाम? छोटे लाल गौतम। गांव का क्या नाम है? पूरे मनीराम। ठीक है, धन्यवाद। गिस्ता पता। ग्राम प्रधान के वादे को यदि देखा जाए तो 5 वर्ष कंप्लीट होने वाला है। जिन मुद्दों को लेकर, जिन वादों को लेकर ग्राम प्रधान ने गांव में प्रधानी का पद ग्रहण किया था, आज वो ताक पर रखकर उन मुद्दों को काम कर रहे हैं। स्वच्छता की बात करें तो आपने देखा ही किस तरीके से स्वच्छता बात की रही है। यदि यहाँ पर आवास की बात की तो कुछ लोग ऐसे हैं जो वाकई में आवास से अभी तक भी वंचित हैं। उन्होंने अभी भी ग्राम प्रधान से कई बार कहने के बावजूद भी नतीजा यही है कि केवल अशासन ही हाथ लगा। यदि मार्ग की बात करें तो प्राइम टीवी ने अपने कैमरे में वो मार्ग कैप्चर किया था जो मार्ग पूरी तरीके से ध्वस्त है, आवागमन जिससे बहुत ही दिक्कत होता है। लेकिन ग्राम प्रधान अभी भी कुंभकर्ण की नींद सोने में जुटे हुए हैं। आइए कुछ ग्रामीणों से बातचीत करते हैं, उन ग्रामीणों की क्या है समस्या, उनकी समस्याओं को जागृत उठाते हैं और उनसे उनकी बात क्या है, किन मुद्दों को आपके सामने वो प्राइम टीवी के कैमरे के सामने पेश करना चाहते हैं। हमारे बगल एक ग्रामीण खड़े हुए हैं, आइए हम इनसे जानकारी प्राप्त करते हैं। क्या है इनका नाम, किन बातों को ये प्राइम टीवी के कैमरे के सामने रखना चाहते हैं, किन बातों को उच्च अधिकारियों के सामने पहुंचाना चाहते हैं। दादा जी क्या नाम है आपका? हीरालाल सरोज। हीरालाल जी क्या समस्या है आपकी? समस्या यही है, कहा थी हमने, कहा थी कॉलोनी का पैसा जमा करा लिया, कॉलोनी भी नहीं दिया। उसके बाद कहा कि हमारी औरत में बीमार हुई, कहा कि खटिया लगी तो पैसा मांगने गए तो कहा हमारे पास पैसा नहीं, उसके यहाँ दौरे पर से रोक चले आए। अच्छा, किसने आपसे पैसा लिया था? पैसा लिया प्रधान ने, ग्राम प्रधान ने। हाँ जी। क्या नाम है ग्राम प्रधान का? पप्पू सिंह। पप्पू सिंह। कितने पैसे आपसे लिया गया? 10,000। 10,000। हाँ। कितने दिन पहले 10,000 रुपया आपसे पप्पू जी ने मांगा? फाइल भरी जा रही, कहा थी वही प्रधान हुई तो फाइल भरी जा रही। अच्छा, क्या कहा पैसा लेते वक्त आपसे, क्या कहा था प्रधान? बोले कि कॉलोनी देंगे, कहा थी पैसा देगा, कहा थी जल्दी तुम्हारा नाम आगे हो जाए जी लिस्ट में तो जल्दी आ जाएगी। अच्छा, हाँ। अभी जब आप कहते हैं पैसा देने का और आवास लेने की बात करते हैं तब ग्राम प्रधान जी आपसे क्या कहते हैं? कुछ नहीं कहते हैं, कहा कि आवास मिलेगी, आवास मिलेगी। अच्छा, केवल अशासन मात्र देते हैं। हाँ, शासन प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? जिस तरीके से ग्राम प्रधान द्वारा धनुगाही की जा रही है, धनुगाही करके आपसे 10,000 रुपया आपने बताया कि लिया गया, इस तरीके से उच्च अधिकारी जो आपको देख रहे हैं, जो आपको सुन रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे, कहा कि हमारे पैसा लिए थे, कहा दिए नहीं, और हमारी औरत भी कहा खटिया लगी तो मर गई, पैसा मांगने गए वो भी नहीं दिए, रोक चले आए उनके दरवाजे से। लेटरिंग वाली बात अभी तक झेल रहे हैं। शौचालय है आपके हाँ, पास? कुछ नहीं है। आपकी पेंशन बनी हुई है? नहीं जी। अब तक ग्राम प्रधान ने 5 वर्षों में आपको क्या क्या दिया? कुछ नहीं दिया है। कुछ नहीं दिया? कुछ नहीं दिया, इंसाफ है, जल भरा हुआ है, अच्छा, कसम खा रहे हैं। अच्छा, आपको कुछ नहीं दिया? नहीं दिया जी बिल्कुल। आइए हम आपको बताते हैं कि ये है ग्रामीण जिनके पास 2 वक्त की रोटी के लिए यदि एक दिन अगर वो मजदूरी ना करें तो वो अपनी 2 वक्त की रोटी चलाना मुश्किल है। लेकिन ऐसे में यदि ऐसे ही गरीब तबके के, जो निचला तबका है, उन तबके के व्यक्तियों से 10,000 रुपया यानी धनुगाही के तौर पर आवास के नाम पर, जो कि पूरी तरीके से आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा फ्री योजना है, जिन योजना का नाम बता करके 10,000 रुपया लिया जाता है। ऐसे में ग्राम प्रधान की जो ये रवैये हैं, इनसे असंतुष्ट ग्रामीण बताते हैं कि 5 वर्ष तो बीत गए, लेकिन वो 5 वर्ष में केवल अशासन ही हाथ लगा। ये ग्रामीण थे जिनकी ये आवाज़ थी। इन ग्रामीणों की आवाज़ को लगातार प्राइम टीवी उठाने का कार्य कर रहा है। जनपद प्रतापगढ़ में भी ऐसे ही रायस्करनपुर ग्राम सभा क्षेत्र अंतर्गत ये चाचा जी ने अपनी जो समस्या बताई, ये ग्राम प्रधान द्वारा इनसे आवास के नाम पर ली गई धनुगाही है। क्या नाम है आपका? निशा पांडे। पति का क्या नाम है? राम पूजन पांडे। ये जर्जर फोन आपका है क्या? ग्राम प्रधान से आपने आवास के लिए कहा था? बिल्कुल। तो क्या कहते हैं ग्राम प्रधान? वो अब बोलते हैं अभी देंगे, बाद कल देंगे, मतलब इस साल देंगे, उस साल देंगे, बस ऐसे मतलब टालते रहते हैं।
तो दिए नहीं। नहीं। बरसात के मौसम में क्या आपको इस आवास को लेकर कोई समस्या होती है? हाँ, समस्या बहुत भी, घर गिर गया, उधर से देख लें। अच्छा जी। हाँ, घर सब गिर गया है। आप शासन प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? अब मांग मतलब है भैया, न घर न दुआर कुछ नहीं, देखा था स्थिति इतनी कमजोरी है, आदमी कम से कम रहे हुए घर तो दे सकता है। जी बिल्कुल। क्या नाम है माता जी आपका? हमारे सोना देवी। जी माता जी, क्या आपके पास शौचालय है? हाँ। जी, तो आप शौच क्रिया के लिए उसमें जाती हैं? ओमा कुछ बने नहीं ना, सिर्फ दीवार खड़ी है वही हम देख ले। अच्छा, उसमें कुछ है नहीं? नहीं, ओमा कुछ नहीं। अच्छा, तो आप शौच के लिए कहाँ जाती हैं? हम सब जाई तो उसरे में। जी, उसरे में। हाँ। आपने क्या आपसे ग्राम प्रधान ने आवास के नाम पर या शौचालय के नाम पर पैसा लिया है? नहीं। अच्छा, नहीं लिया है। कॉलोनी के लिए है ना, हम बिया की ना मांग लाए। अच्छा, कितने पैसे लिए थे कॉलोनी में? 10,000 ढेरे, 10,000 अपन हम मांग लाए। अच्छा, 10,000 आपने दिया था, 10,000 आपने मांग लिया। मांग लाए। ये कब आपसे लिया गया था? जब वह जीते ने जी। वही 1 महीना के बाद दीना। अच्छा अच्छा। तो 4 साल उनका बीता है प्रधान का, जी। तो हम अपन पैसा मांग लाए। क्या नाम है ग्राम प्रधान का? पप्पू। गांव सभा का क्या नाम है? अस्करनपुर। जी, धन्यवाद। मंत्री स्वच्छता अभियान के तहत घर घर शौचालय देने की बात कही गई थी। यही शौचालय की स्थिति दिखाने के लिए प्राइम टीवी अपने और मुहिम के माध्यम से आपको शौचालय की स्थिति दिखाना चाहता है। आपको दिखाएंगे कि किस तरीके का गांव सभा रायस्करनपुर में शौचालय बना हुआ है। क्या वाकई में ग्रामीण स्तर के जो लोग हैं उसमें शौच क्रिया के लिए जाते हैं, नहीं जाते हैं? आप हमारे बगल, हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं कि जो हमारे पीछे एक शौचालय बना हुआ है, ये शौचालय आप पूरी तरीके से देखिए, ये पूरी तरीके से छत विहीन और गड्ढा विहीन है। कहते हैं कि शौचालय घर का दूसरा नाम इज्जत घर होता है, लेकिन जो ये इज्जत घर है ये पूरी तरीके से बेइज्जत घर में तब्दील है। इसमें कैसे जाएं वो महिलाएं जो मर्यादा भवन के नाम पर इसमें अपने मर्यादा को सौरते हुए शौच क्रिया के लिए जाते हैं? इसमें किस तरीके से आप देखेंगे, ना इसमें कोई दरवाजा है, ना ही कोई छत है और ना ही कोई गड्ढा देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में जो यहाँ की ग्रामीण है, जो यहाँ की महिलाएं हैं, इसमें क्या वाकई में शौच क्रिया के लिए जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं? तो क्या सरकार के मंसूबों पर काम कर रहे हैं ग्राम प्रधान व आला अधिकारी? यदि नहीं कर रहे हैं तो क्यों अब तक मुन्ने बने, माधव बने बैठे हुए हैं यहाँ के जो खंड विकास अधिकारी बाबागंज? अब तक क्यों ऐसी समस्याओं को नहीं ध्यान देते हैं? क्यों ऐसे ही समस्याओं से लगातार जूझ रहे हैं? क्या उन्हें ग्रामीण स्तर की समस्याओं पर ध्यान नहीं देना चाहिए? क्या गाँव में आते हैं कि नहीं आते हैं? आइए, जो जिनका ये शौचालय बना हुआ है उनसे हम बातचीत करते हैं और उनसे हम जानते हैं कि शौचालय किसने बनवाया, किस तरीके से बना, क्या वाकई में पूरी तरीके से ये बनवाए या कोई और बनाए। हमारे बोले चाचा जी खड़े, इनसे बातचीत करें। चाचा जी, ये शौचालय किसका है? ये शौचालय किसका है? रामलाल के नाम पे बनी है। अच्छा अच्छा, तो ये शौचालय मतलब कि क्या ग्राम प्रधान ने बनवाया? अब एक तो हमका पता नहीं रहे कि प्रधान बनवाए कि के बनवाई। एक बने के रहन तो कहीं नियम ईटा दिया था और बनी तो हम ईटो हिमा दे। आपने ईट दिया तब इसमें बना? हाँ, तब बनी है। अच्छा, तो इसमें छत नहीं है, गड्ढा नहीं, कुछ है? नहीं, न छत है, न खड्डा है, न दरवाजे है। इसमें क्या सोच के लिए आप जाते हैं? कैसे जाएंगे? अधिकारियों से आप क्या कहना चाहेंगे? जो आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? अब वैसे तो हम यही कहा कि नहीं, हम छते पर है, न खड्डे बना है, जी न दरवाजे है। जी। तो आप एक बनवाए कि इतना काहे बनवाया? ये जो बनवाते हैं सरकार के धन का दुरुपयोग कर रहे हैं, हाँ, है ना? बिल्कुल है। ये में पैसा लेके चला गया, सब वैसे पड़ा रहेगा। ये बिल्कुल सरकारी जो पैसा है, सरकार का जो धन है, वो इसे खड़ा करके उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। आवश्यकता विहीन बना हुआ यह शौचालय आज ये बड़ा सवाल खड़ा करता है कि ग्रामीणों को जिस तरीके से स्वच्छ भारत अभियान के तहत घर घर शौचालय देने की बात कही गई थी, वो शौचालय न होकर एक केवल दीवार मात्र पर रह गया है। प्रेम मिश्रा, प्राइम टीवी, प्रतापगढ़। प्रकार से ग्रामीणों ने अपनी समस्या को किस तरीके से प्राइम टीवी के कैमरे के सामने रखा, किस तरीके से ग्राम प्रधान लगातार ग्रामीणों से धनुगाही का खेल चल रहा है। ग्रामीणों की जो जमीनी स्तर पर विकास है वह प्राइम टीवी ने अपने कैमरे में कैप्चर करके आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। अब आप साफ तौर पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ग्राम के इस लोग जो हैं, क्या है उनकी समस्या, किस समस्याओं से लगातार जूझ रहे हैं, वो कितने स्तर तक उनका विकास हुआ है। जो ज़मीन पर विकास देखने को मिला है वो कहीं ना कहीं प्राइम टीवी ने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। जो लगातार जो ये विकास का नाम लेकर ग्राम प्रधान प्रधानी का पद धारण किए हैं, वो 5 वर्षों में कितना किया गया वो लगातार प्राइम टीवी ने आप तक पहुंचाने का कार्य किया। प्रेम मिश्रा, प्राइम टीवी, प्रतापगढ़।